हेलो बच्चों, आज डिस्कस करेंगे हम 10th क्लास में 12th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल और एक्सरसाइज है आपकी ये 12.2। इससे पहले हमारी एक एक्सरसाइज 12.1 ऑलरेडी यूट्यूब यानी कि कुमार इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो गई है, तो प्लीज उससे आप जरूर देखिएगा इससे पहले। चलिए अब आगे बातें करते हैं हम। देखिए, इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ टर्म समझिएगा। एक वर्ड आता है बच्चों सेक्टर। बेसिकली दो पार्ट्स में होता है। अब समझिएगा ये सेक्टर है क्या। देखिए, सर्कल है ये सेंटर है। अब देखिए, सपोज ये है एक थीटा और इसका रेडियस है बच्चों आर। तो मैं आपसे इस तरह से कहना चाहूंगा, ये जो वाइट साइडेड कर रहा हूं मैं, ये एरिया, तो ये है सेक्टर। लेकिन हमें निकालना होता है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर में दो पॉइंट्स आते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का मीनिंग क्या है? बेसिकली छोटा है। और जो ये वाला एरिया है, यानी कि जो ये वाला बच्चों, ये पोर्शन जो है, ये कैसा है? मेजर सेक्टर। ठीक है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसे बोलते हैं माइनर सेक्टर, इसे बोलते हैं मेजर सेक्टर। अभी आप माइनर सेक्टर की बात करिए, करते हैं हम। तो इसका एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अगर मैं आपसे अब कहता हूं कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं ब्लू कलर से, इसे बोलेंगे हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। तो बताइए मेजर सेक्टर क्या होगा? बेसिकली अब इस थीटा को लिया जाएगा। अगर बताओ बच्चों ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। आपको पता है अगर ये थीटा है बच्चों, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 360 माइनस थीटा। तो क्या हो गया? 360 डिग्री माइनस थीटा और डिवाइडेड बाई 360 एंड पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगर किसी बुक्स में माइनर और किसी क्वेश्चन में बच्चों मेजर और माइनर नहीं लिख रहा हूं, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाना, अगर मैं ये एरिया ले रहा हूं, अगर मैं इसकी बात, जिस सेक्टर की बात करूंगा, मैं उसका थीटा लूंगा। जैसे कि मान लीजिए, दोबारा से बोलते हैं हम आपको एक छोटा सा पॉइंट, ये लीजिए, मैंने ये थीटा, अगर ये 300, ये लिया मैंने 250। ठीक है ना। तो 250 का मतलब क्या हो गया? मैं 250 लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये वाला एरिया है। अगर मैं ये थीटा लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये एरिया, यानी कि जो थीटा है बस यही डिसाइड करेगा कि कौन सा सेक्टर है, कौन सा सेक्टर नहीं है। उसी अकॉर्डिंग एक वर्ड आता है सिगमेंट। अब देखिए सिगमेंट में क्या है। सिगमेंट में बच्चों सिंपली इतना है कि एक सर्कल है, लार्जेस्ट सिगमेंट होती है इसकी डायमीटर। कोई भी एक लाइन इसको कट कर दे, यानी कि दो पोर्शन में डिवाइड कर दे एरिया में, तो इसे क्या बोलते हैं हम? माइनर सिगमेंट। और इसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम मेजर सिगमेंट। मेजर सिगमेंट। इसी के साथ एक चीज और होती है बच्चों, मैंने ध्यान नहीं दिया, बतानी चाहिए थी पहले ही। आर्क। एरिया लिख रहे हैं हम ARC, आर्क। किस तरह से? इसको ही समझिएगा। अगर ये थीटा है, ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं ये जो है लेंथ, लेंथ की बात कर रहे हैं बेटा ये, तो ये क्या है? आपकी माइनर आर्क। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो क्या होगा? थीटा अपॉन 360 रहेगा, लेकिन पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं, यानी कि पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। तो क्या आएगा? 2 पाई आर आएगा। उसी अकॉर्डिंग ये जो लेंथ आपको दिख रही होगी रेड कलर से, ये कौन सी है? मेजर आर्क। इसे क्या कहेंगे हम? मेजर आर्क। तो इसके लिए हम थीटा क्या लेंगे? ये वाला थीटा लेंगे, 360 माइनस थीटा। अगर बच्चों ये थीटा है, तो बाहर वाला क्या होगा? 360 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए टोटल सम कितना होता है? 360 होता है। तो लेंथ ऑफ
मेजर आर्क। तो क्या हो गया 360 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 एंड 2 पाई आर। ये तीन चीजें थी बच्चों, और यही इन तीनों चीजों का यूज होगा हमारी इस एक्सरसाइज 12.2 में। आते हैं हम क्वेश्चंस पे। इससे पहले अगर आपको एक चीज जाननी है तो ये जान लीजिए, इसका यूज ज्यादा है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो देखिए क्या है, अगर ये ट्रायंगल है, इसकी साइड ये ए है, ये भी ए है, ये है, तो इसका एरिया क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर क्या हो गया √3/4 ए स्क्वायर। एक चीज का और जरूरत पड़ेगा, वो बेसिकली एक ही क्वेश्चन में यूज होगा, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। अगर वो नहीं आती होगी आपको तो फिर समस्या हो जाएगी। वो एक ही क्वेश्चन में बच्चों यूज, लेकिन वो बहुत मेन क्वेश्चन है, वो आना ही हो जाता है अगर पेपर टफ बनाया है। अगर बच्चों आपको 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती होगी, आप ये एक्सरसाइज देख रहे हो, तो उस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी। कोई नहीं, देखते हैं अब आगे। ज्यादा कुछ नहीं है, सब इजी इजी कंसेप्ट है, समझिएगा। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब देखो ऐसा कुछ नहीं बच्चे, माइनर मेजर सेक्टर बोलेगा, मान लीजिए बस जो थीटा है वही आपके लिए एक सेक्टर है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस r। यानी कि इस तरह से है आपके लिए, एक सर्कल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एंगल ऑफ सेक्टर कितना है 60 डिग्री। तो देखिए क्या हो गया, रेडियस कितना यानी कि r कितना है 6 सेंटीमीटर, एंगल यानी कि थीटा कितना है 60 डिग्री। तो बताइए एरिया निकल गया। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 डिवाइडेड बाई 360 पाई। अब पाई की वैल्यू बच्चों कुछ नहीं, तो आपको 22/7 पुट कर लेनी है, अगर कुछ होता है तो वो यूज कर लेना बस। आर, आर यानी कि 6 इंटू 6, आर 6 है, इससे ये कैंसिल हो गया 1 एंड 6, तो कंप्लीट एक 6 कैंसिल हो गया। तो बताइए क्या आया एरिया, तो सिंपली हो गया बच्चों 6 का मल्टीप्लाई 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट, यहाँ सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है, जैसे सर्कल होता है ना बच्चों, सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, और एक पोर्शन को यानी कि सर्कल के 1/4 पार्ट को क्या बोलते हैं, सर्कल के 1/4 पार्ट को बच्चे बोलते हैं क्वाड्रेंट, और जिसका एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो जब कभी क्वाड्रेंट कहे तो आप समझ जाइएगा कि एंगल कितना है उसका 90 डिग्री। एंड सर्कल, सर्कल का रेडियस क्या है r सपोज, लेकिन वो सरकमफ्रेंस, इन्होंने तो सरकमफ्रेंस दिया, कितनी दिया सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस दिया बच्चों 22 सेंटीमीटर, और ये क्या होती है 2 पाई r इक्वल टू 22। अब यहां से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी r की, तो 22/2 पाई। अब इस पाई की वैल्यू को अगर आप पुट करना चाहे तो पुट कर दीजिए, नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं है, वो चॉइस आ जाती है आपकी। बाद में तो करनी ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 2 से कैंसिल हो गया। अब देखिए एरिया निकालना है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या होगा थीटा अपॉन बच्चों 360, क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर थीटा कितना था आपका 90 अपॉन 360, पाई कितना है 22/7। चलिए अभी रखेंगे नहीं क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर। तो बताइए आर की वैल्यू तो ये थी ना आपकी, कहां गया 10 11/पाई, तो क्या हो गया बच्चों 11/पाई, ये पॉइंट नहीं है बच्चों, इंटू ही है, इंटू 11/पाई, एक पाई से तो पाई कैंसिल, और ये 1/4, तो देखिए ये 1/4 हो गया, ये 11 हो गया, इंटू 11, और ये 22 ऊपर आ गया 7, तो ये 1 और ये 2। तो अब ध्यान से देखिए ये कितना हो गया बच्चों 11 इंटू 7, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हो गया आंसर।
देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर आप क्या कहते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 रख रहे हो तो आंसर फ्रैक्शन में अपॉन में ला सकते हो, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14 रख रहे हो बच्चों तो आंसर किस में लाना होगा, आपको पॉइंट्स में ही लाना होगा। तो अभी इस आंसर को हम ऐसे छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने वैल्यू क्या रखी है 22/7, और इसमें साफ बोला गया है ऊपर ही कि आप 22/7 रख सकते हो अगर नहीं कहा जाए तो। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड। अब देखिए मिनट हैंड की बात करी जा रही है, इस 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड का मतलब समझिएगा, जो वॉच होती है सेंटर है, ये कितने की है 14 सेंटीमीटर, तो मिनट हैंड का मतलब क्या हो गया रेडियस, तो रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द स्वैप, फाइंड द एरिया स्वैप, यानी कि यहां से लेके कहां जाती है इन 5 मिनट। इसने बोला फाइंड द एरिया स्वैप बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, तो आपको पता है मिनट हैंड भाई 12 पे है तो 1 पे आ जाती है 5 मिनट में, तो बेसिकली आपको एक थीटा निकालना होगा। तो अब एक सिंपल सा कंसेप्ट बताइएगा, 60 मिनट में कितना एरिया सॉरी कितना थीटा कंप्लीट कर लिया जाता है, ये मिनट हैंड उसी पोजीशन पे आ जाती है 60 मिनट में, तो इसका मतलब 360 डिग्री। तो बताइए 1 मिनट में कितना थीटा स्वैप करा जाएगा, थीटा की बात कर रहे हैं बच्चे यानी कि एंगल की, तो 360 डिवाइडेड बाई 60, तो 0 से कैंसिल, ठीक है, और ये कितना हो गया 6 डिग्री। तो 5 मिनट में आप ये बताइए कितना थीटा हो गया, 5 इंटू 60 सॉरी 6, तो कितना हो गया बच्चों 30 डिग्री। तो बताइए आपके पास एंगल भी आ गया कितना 30 डिग्री, आपके पास रेडियस भी है, तो अब तो आपको एरिया निकालना है। एरिया बताइए क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना निकला था 30 निकला था आई थिंक, 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए 22/7, आर था 14 इंटू 14, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो 1 हो गया और बच्चों ये 1 और ये 1 2 12 हो गया, 7 से 2 में गया और 1 और ये 6 हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब 2 से 3 हो गया और ये हो गया 11, तो देखिए फाइनली ऊपर क्या बच रहा है 11 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3, तो अब इनका मल्टीप्लाई कर दोगे आप कितना हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर फाइंड आउट हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, अब इसको देखिए बच्चों, इसमें क्या बोला गया है ए कोड ऑफ ए सर्कल। कॉर्ड का मीनिंग क्या है, कॉर्ड का मीनिंग भी बच्चों वही है, मैंने आपको कॉर्ड वर्ड बताया नहीं, ध्यान नहीं रहा, मैंने सिगमेंट वर्ड बोल दिया था। एक सर्कल ये कॉर्ड है बच्चों, सिगमेंट बेसिकली आर पार हो जाती है, यानी कि अगर मैं बोलूं अगर ये कंप्लीट है तो वो सिगमेंट हो जाती है, और सिंपली उसके अंदर रहे तो ये रहता है। देखिए ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल 10 सेंटीमीटर, थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए, ठीक है जी, एक कॉर्ड कितने की है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या बोला है, सस्टेंट राइट एंगल, कितने डिग्री एंगल बनाती है बच्चों ये राइट एंगल, राइट एंगल मतलब क्या हो गया 90 डिग्री एंगल, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट, माइनर सिगमेंट मतलब बताइएगा बच्चों, अगर मैं आपसे माइनर सिगमेंट की बात करूं तो माइनर सिगमेंट तो ये हो जाएगा ये वाइट पोर्शन, माइनर सिगमेंट, एंड मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, मेजर सेक्टर बोला गया है तो मेजर सेक्टर का तो मतलब बच्चों ये यहां से ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये कंप्लीट एरिया होगा मेजर सेक्टर का। अगर ये 90 डिग्री है तो बताओ बच्चों ये कंप्लीट कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो अगर 90 इसमें से माइनस कर दिया तो ये कितना आएगा 270 डिग्री, ठीक है जी। अब देखिए पहले पोर्शन की बात करते हैं, तो व्हाइट कलर ही रखते हैं पहले पोर्शन के लिए। एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट, माइनर सिगमेंट बेटा निकलेगा ही नहीं कभी, सॉरी सही बात है ये नहीं निकलेगा। अब मैं आपसे ऐसे क्यों कि निकल जाएगा एकदम से, नहीं निकलने वाला है। आप क्या करिएगा पहले ये निकालिएगा ये पूरा एरिया, और ये क्या है सेक्टर है,
लेकिन कौन सा सेक्टर है, मेजर माइनर सेक्टर। तो पहले आप निकालिए, फर्स्ट पोर्शन की बात हो रही है, एरिया ऑफ, देखिए समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्या करें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ओहो सेक्टर गलत लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। मैंने रेडियस पे ध्यान नहीं दिया बच्चों, रेडियस मुझे ऊपर ही लिखना चाहिए था, 10 सेंटीमीटर। तो बताइए क्या हो गया, 90 डिवाइडेड बाई 360, 22/7, आर कितना है 10 इंटू 10। तो देखिए ये तो कैंसिल, 0 से 0 1, ये 4 हो गया। अब 2 से देखिए ये कितने बिर में गया, 11, 2 बचा, 2 से कितनी बिर में गया बच्चे 5। ये चीज क्लियर होगी आप सभी को, इससे ज्यादा इसमें कुछ कैंसिल कर भी नहीं सकते और नहीं हो सकता है। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक हमने ये कर दी है, इसमें साफ साफ कहा गया था यूज 3.14, यानी कि आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, फर्क तो बच्चों कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन बताते हैं क्या होता है। यानी कि इसमें जो आंसर आएगा अपॉन में नहीं आएगा बच्चों, इसमें डायरेक्ट पॉइंट में आएगा, 90/360 इंटू 3.14। ठीक है जी, इस 0 से तो ये 0 कैंसिल। अब देखिए ये क्या हुआ 1, ये क्या हो गया बच्चों 4, ठीक है ना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब देखिए ये 4 है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 314 डिवाइडेड बाई 4, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट में ही आंसर लाओगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 100 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया। अब चलिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो निकाल लिया आपने, अब एरिया निकालोगे इस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बताइए हाफ बेस इंटू हाइट, अब आपको बेस इंटू हाइट क्या है बच्चों, राइट एंगल होता है ना, 90 डिग्री होता है, तो किसी को भी आप कुछ ही मान लीजिए, ठीक है 10 10 ही है, और ये कंसेप्ट 90 डिग्री एंगल पे ही लगता है। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बेसिकली बचा क्या 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए मैं आपसे क्या कहता हूं, इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से, माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दिया, तो बताओ यही तो आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, आया ना बच्चों ये, तो बस लिख दिया हमने इसी को, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ये आया था 78.5 माइनस 50, तो बताइए कितना हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसी के साथ क्या फाइंड हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो फाइंड हो गया, लेकिन आपको क्या फाइंड, अब सेकंड पोर्शन में क्या है, ब्लू से लिया तो ब्लू कर लेते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये है मेजर सेक्टर। बच्चों इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, अगर मैं आपसे कहूं क्या, एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये वाला एरिया कर दीजिए, जो अभी आपने फाइंड आउट करा है, भाई यही तो फाइंड आउट करा है, ठीक है ना, इसको माइनस कर दीजिए जो आपने अभी फाइंड कर लिया है, यही वाला बेटर रहेगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसी से करते हैं। सेकंड, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अरे नहीं इससे नहीं करते हैं, ध्यान से देखो, थीटा कितना है 270, थीटा कितना है बच्चों, ये 270 है ना, रेडियस कितना है 10, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए, थीटा अपॉन सेम 360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन थीटा यहाँ पे क्या रहेगा 270 डिवाइडेड बाई 360 एंड 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर,
0 से 0 गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 3 से कैंसिल करोगे तो ये तो 9 बार में जाएगा, और 3 से इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना जाएगा, 1 2। ठीक है जी। अब देखिए कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है रियलिटी में। तो 9 इंटू 314 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई करिए बच्चों, और इन दोनों का डिवाइड करिए। तो इसी के साथ मैंने ये सही तो लिखा है ना, 3 से कैंसिल करेंगे, सही है। ओह, आप चाहो तो इसको और काट सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। काटना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो बेसिकली 3 का मल्टीप्लाई करिए और 4 से डिवाइड करिए। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइड करोगे तो बच्चों ये आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया आपका क्या, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए, ये भी बिल्कुल इजी सा ही क्वेश्चन है। ए सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखा है बच्चों सर्कल का, क्या दिया है, 21 सेंटीमीटर, एंड आर्क, सो स्टैंड एन एंगल, एंगल भी दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस तरह से है। लगता है आधा सर्कल ही बनाना चाहिए पहले, ना पूरा रब हो जाता है। देखिए ये सेंटर, ये आपका आ गया थीटा 60 डिग्री, ये आ गया रेडियस 21। अब देखिए इन्होंने पहले पोर्शन में क्या बात करी है बच्चों, इन्होंने पहले पोर्शन में बात करी है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, तो ये वाली लेंथ। ठीक है, तो पहला पोर्शन क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, तो क्या होगा, थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर। थीटा कितना है, 60, 360, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर, सॉरी आर की वैल्यू 21। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों। अब देखिए ये तो कंप्लीटली 1 अपॉन 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली 22 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, इस आर्क से एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए। तो यही तो आर्क बन रही है, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर बोल रहा है। तो इसमें भी क्या रहेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22 अपॉन 7, आर कितना था 21, 21 इंटू 21। ठीक है जी, ये हो गया बच्चों 1, ये हो गया कंप्लीटली 6, ये हो गया 3, ये हो गया 2, और ये हो गया यहाँ से 11। तो बेसिकली बचा कि आपके पास 11 इंटू 21, तो 11 इंटू 21 करोगे तो ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कुछ फाइंड हो, कुछ बच रहा है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब थर्ड पोर्शन, द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब देखिए, अब ये बना दिया हमने एक सेगमेंट, ठीक है जी। अब देखिएगा इस चीज के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट तो हमने बना दिया। अब ये किसका एरिया पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ये सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है, जो किससे बन रही है, कॉर्ड से। अब ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो इस एरिया ऑफ सेगमेंट को निकालने का ही मेन लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब समझिएगा कैसे मेन है। आपके पास एक सेंटर है, सेक्टर का एरिया तो आपने निकाल लिया बेसिकली, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आपको एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। आपको पता बच्चों ये कितना है, 60 डिग्री है। इसकी साइड कितनी है, इक्वल है। बेटा अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं नाम दे रहा हूं ओ, चलो इसको ए एंगल, इसको बी एंगल, इसको सी एंगल,
तो ध्यान से देखिएगा 60 डिग्री प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और हमने पहले ही बोल दिया, सॉरी बी प्लस सी, हमने क्या बोल दिया, b इक्वल टू एंगल c होगा, क्यों, अपोजिट साइड इक्वल अपोजिट एंगल इक्वल, तो 60 डिग्री इक्वल टू 2b हो गया 180 डिग्री। तो बताइए 2b की वैल्यू कितनी होगी 120 और b की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री। तो यहां से क्या कह सकता हूं मैं, जो ट्रायंगल है इक्वी लेटरल ट्रायंगल है ये, क्योंकि तीनों एंगल 60 डिग्री हैं। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बच्चों एरिया ऑफ सेगमेंट फाइनली, नाउ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो बच्चों हमने निकाला था, क्या निकाला था जी, 231। एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पता तो क्या हो गया, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 21, यही तो है, और 21 इंटू 21 कितना होता है 441 होता है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों क्योंकि स्पेस कम है, देखो 21 आएगा साइड स्क्वायर, तो 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। आप कहोगे सॉल्व करने की जरूरत है, जरूरत ही नहीं है, रूट किसने कहा कि सॉल्व करने की जरूरत है, करना चाहो तो आप कर देना बेटा, मैं नहीं करने वाला हूं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका, ए कोड ऑफ ए सर्कल, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सस्टेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। ये कॉर्ड है, सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर से। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। देखिए बेसिकली मैं आपसे बोलूं तो एक तो ये एरिया निकालना है आपको, ठीक है, और एक कौन सा एरिया निकालना है आपको, मैं दूसरे कलर से कर रहा हूं बच्चों, ये कंप्लीट एरिया, बेसिकली यहां तक है ये लाइंस, ब्लू अलग है येलो अलग है, माइनर मेजर बोल दिया है ना इसने, ठीक है ना, माइनर वाला तो ये हो गया, मेजर वाला ये हो गया। अब आपको मेन कंसेप्ट तो इसी का ही है, माइनर निकालते हैं पहले हम, येलो से कराए रिप्रेजेंट तो येलो ही रखते हैं उसे। देखिए पहले कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर, पहला काम क्या है हमारा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब लेकिन इसके लिए फिर से वही काम करोगे बच्चों जो यहां करा था आपने, क्या करा था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो बस एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे बताओ बच्चों, रेडियस कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, एंगल कितना दिया है यानी कि थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो निकाल दोगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना हो गया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें तो मुझे तो नहीं लगता बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन इसने पाई की वैल्यू 3.1 खोल दी है, तो कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 3.14, और आर कितना है 15 इंटू 15, तो 225 हो गया, ये हो गया 1/6। तो बच्चों जब इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 6 करोगे तो ये आंसर हो जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो निकल गया। अब बात आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की। तो देखिए ध्यान से, आपको ये पता है बच्चों ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल कितना है 60 है, तो ये फिर से क्या बोल दूं मैं, ये भी एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल बी, क्यों बी और बी इक्वल होंगे, अपोजिट साइड इक्वल अपोजिट एंगल इक्वल। तो देखिए a प्लस बी कितना होगा 180 डिग्री, a 60 डिग्री, 2b इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो बताइए सेम क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सेम है।
टू बी इक्वल टू कितना हो गया 120 डिग्री, तो बी इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। अगर इसका मीनिंग क्या हो गया, ट्रायंगल इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ज्यादा शॉर्ट नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बताइए एरिया ऑफ, अब डायरेक्ट कर देते हैं, चलो पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, √3/4, साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 15 इंटू 15। ये चीज तो क्लियर होगी बच्चों, इससे ज्यादा तो कुछ हो भी नहीं सकता इसमें। अब इन्होंने लेकिन साफ बोल दिया है, एक छोटी सी चीज साफ क्या बोली गई है कि आपको जो है √3 की वैल्यू यूज करनी है। देखिए 1.73 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 15 इंटू 15, तो 15 इंटू 15 कितना हो गया 225। तो बताइए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 करेंगे तो इसमें कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा बच्चों 97.31 सेंटीमीटर। अब फाइनली एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट देखिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो क्या हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब तो आएगा एरिया, ये दिख रहा है ना पूरा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये कितना आया था आंसर, ये आया था आपका 117.75, 117.75। ये चीज क्लियर है बच्चों। और ये आंसर कितना था आपका 97.31, 97.31 यही थी वैल्यू की कुछ और थी, यही थी। अब इसे जरा इसमें से अगर माइनस करते हो, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा माइनस करने पे क्या हो जाएगा। ये अब ये 20.4, 7 - 3 4, 24.4, और एक और लेना तो 4 ले लीजिए। किस में आ गया आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब सेकंड पोर्शन की बात करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो बताइए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट तो सिंपल हो गया, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बच्चों पूरा सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर, माइनस इस सेगमेंट कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर माइनस 20.44, ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर माइनस 20.44। अब देखिए पाई 3.14, आर कितना था 15 था, हाँ 15 इंटू 15 225 माइनस 20.44। अब इसे देखिए जैसे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 706.5 माइनस 20.4, एक प्लेस तक भी ले सकते हो बच्चों, कोई बड़ा ऐसा इशू नहीं आता कि आप 3-4 प्लेस तक लोगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 80 कह रहा हूं मैं अभी 6, और ये यहाँ पे 10 8 एंड 6 6 8 6, और ये पॉइंट क्या हो गया 2, 4 माइनस 5 माइनस 4 तो 1 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों याद रखना, ये मत बोलना कि ये आंसर गलत होंगे, ये आंसर बेटा अप्रोक्स में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हम 3.14 की वैल्यू के हिसाब से कर रहे हैं। तो अगर मैं एक डिजिट के हिसाब से ले रहा हूं तो ये आया, अगर 2-3 डिजिट के हिसाब से लेता तो आगे का कोई टर्म आ जाता, ठीक है ना, या फिर हो सकता है ये भी नहीं आता, इससे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। बस इतना याद रखिएगा कि आप 2 या 3 प्लेस तक लेते हो तो अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर था, बस यही क्वेश्चन था बच्चों, जिसके लिए आपने अगर ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा है तो बेटा बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो गलत बात तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन बहुत टफ पड़ जाएगा बच्चों। ट्रायंगल पता नहीं ट्रायंगल क्यों बोल दिया मैंने, टिक्नोमेट्री सॉरी बच्चों, टिक्नोमेट्री, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, अगर आपने टिक्नोमेट्री पढ़ी है तो इस क्वेश्चन को देखिएगा,
नहीं तो बच्चों उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री देखिए, और हमने यूट्यूब पे ऑलरेडी बना के डाल दिया। एटलीस्ट आपको फॉर्मूले भी पता है ना ट्रिग्नोमेट्री के, साइन 30 कॉस 50 ये सब भी, तो भी चांसेस है कि समझा देंगे हम। ठीक है, चलिए जी, कोई नहीं। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, सर्कल है। इस डायग्राम को तो मैं बड़ा बनाऊंगा बच्चों का, ठीक है, और इसकी कोड है, कितने सेंटीमीटर की कोड है पता नहीं, लेकिन रेडियस पता है, रेडियस हमें गिवन है, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। ये सेंटर ओ मान लीजिए। एंगल भी पता है हमें, कितने डिग्री बना रहा है एंगल, 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, जो ये दे रखा है आपको इसी का ही एरिया निकालना है, यानी कि माइनर सेगमेंट का। अगर स्पेसिफाई नहीं होता तो याद रखना मैक्सिमम चांसेस है कि वो माइनर सेगमेंट पूछ रहा है। ये आपको कंप्लीटली एरिया बताना है माइनर सेगमेंट का। तो फिर सिंपल आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो बच्चों, कि सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए और ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, तो बस प्रॉब्लम ट्रायंगल के एरिया में ही है। देखिए पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटर तो बच्चों ये है नहीं, तो अब आप ट्रायंगल ही समझ लीजिए बस पहले। तो आपको पता है ये और ये दोनों इक्वल है, तो इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो बच्चों ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तो अब देखिए मैं लेंथ निकालूंगा, इस लेंथ को नाम दे दिया मैंने ए, और इस लेंथ को नाम दे दिया बी, इस लेंथ को नाम दे दिया सी। तो अब आपकी प्रॉब्लम आ जाती है कि आप कौन सा कंसेप्ट लगाओगे। अगर बच्चों ये थीटा होता है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस है। PHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो मैंने क्या कहा, ये हाइपोटेनियस है 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनियस और इसके सामने परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आपका किस कंसेप्ट में आ रहा है। मैं पहले बच्चों इस ए को निकालना चाह रहा हूं, तो साइन थीटा आ रहा है, तो बताइए साइन 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है बच्चों ए, फिर क्या होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है 12, और साइन 60 की वैल्यू बच्चों आप याद रखिए, कुछ भी करिए, इसकी वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो बताइए ए इक्वल टू क्या निकल गया, 12 इधर गया, 2 से कैंसिल हो गया, 6√3 सेंटीमीटर, यानी कि आपने ए निकाल लिया। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग अगर आपने ए निकाल लिया है तो मैं ए को ए नहीं लिख रहा हूं, ए को लिख रहा हूं बेस। तो बताइए बेस कितना होगा, भाई ये भी तो ए ही होगा, कि बाइसेक्टर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये ए बेस मान लो आप इसे, या हाइट मान लेना। ठीक है, तो बताइए बेस कितना हो गया 2a, तो 2a का मतलब क्या हो गया 12√3 सेंटीमीटर, यानी कि बेस का काम तो खत्म हो गया। अब हाइट की बात करेंगे, तो बताइए ये क्या होता है बेस, और ये हाइपोटेनियस, एंगल के बगल वाला एडजेसेंट साइड क्या होती है बेस, तो बेस और हाइपोटेनियस किस में, कॉस थीटा में, और कॉस कितना है 60 डिग्री। क्या है बी, बी यानी कि सी, और एच यानी कि हाइपोटेनियस, क्या है ये 12। ये वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये वैल्यू होती है 1/2, C/12। तो बताइए C की वैल्यू क्या निकल गई 6 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर ही क्या है हाइट है। मैं पहले बोल रहा हूँ बच्चों, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ा है तो ये समझ में आएगा, अदरवाइज बच्चा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आपने बेस निकाल लिया 12√3, आपने हाइट निकाल ली 6 सेंटीमीटर, तो बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल भी तो निकाल ही दिया आपने, कितना हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है 12√3, हाइट कितनी है 6, यही था, तो 2 से कैंसिल करिए 3, तो कितना हो गया ये 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। भर धर देंगे वैल्यू, दिक्कत मत, ठीक है ना, इतनी दिक्कत लेके जाओगे कहाँ, चलिए रख ही देते हैं क्या करें, 36 इंटू 1.73,
तो अब इसका मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया ना। अब तो इजी हो गया। कैसे इजी हो गया? क्या बोला था इसने? सिंपली करस्पॉन्डिंग सेगमेंट बताइए। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ये पूरा सेक्टर होगा माइनस ट्रायंगल एरिया, ये आ गया। तो देखिए कैसे करेंगे फाइनली। नेक्स्ट से करते हैं एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। तो बताइए क्या होगा बच्चों? एरिया ऑफ सेक्टर माइनर वाला ही होगा एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिंबल बना देते हैं। अब सेक्टर क्या था? एंगल पे ध्यान दीजिएगा 120 और साइड 12, तो यानी कि थीटा, थीटा यानी कि 120 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 12 इंटू 12। पाई भी तो लिखो ना। और पाई की वैल्यू बच्चों 3.14 पुट करनी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। और ये हमने निकाल लिया है कितना 62.28। 62.28 ये तो 1 हो गया और ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 4। ठीक है जी। 3.14 और ये 48 माइनस 62.28। अब यहाँ तक तो मुझे तो नहीं लगता बच्चों आप लोगों को कोई ऐसी खास प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 150.72 माइनस 62.28 और फिर इसको माइनस करोगे दिस इज 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया बच्चों आपका एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। बहुत मेन क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूं। और मेन कुछ नहीं, अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो उसके लिए पता होगा ये साइड कैसे सॉल्व करते हैं। अगर नहीं पढ़ी है तो बच्चे दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन 8 की तरफ, और 8 में तो बहुत इजी चीज है, अब कोई ज्यादा टफ नहीं आएंगे। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैक। पैक मतलब होता है बच्चों एक खूटा टाइप का जो बंधा होता है ना, ठीक है, उससे बोलते हैं। अब देखिए एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप ग्रासिंग ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। बेसिकली ये 15 है, ये 15 है, सारा ही 15 है। ठीक है ना, और कंप्लीट है ये याद रखना। अब लेकिन देखिए बाय मीन ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रो, लेकिन ये रस्सी कितने मीटर की है? 5 मीटर। कितने मीटर की है बच्चों? 5 मीटर की। तो देखिए अगर ये 5 मीटर की है तो 5 मीटर के अलॉन्ग ही तो ये हॉर्स इस तरफ या इस तरफ जा सकता है। तो ये कितना रहेगा? इसके लिए 5 मीटर ही रहेगा। अब इसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रास। तो देखिए फर्स्ट पोर्शन में अगर रेडियस, यानी कि रेडियस क्यों बोल रहा हूं बच्चों, जितनी लॉन्ग रोप है वही तो रेडियस हो गया। कितना है? 5 सेंटीमीटर। और एंगल 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर बोला है। तो बताइए एरिया क्या निकलेगा? एरिया ऑफ ग्रास थीटा, थीटा यानी कि 90 डिग्री, 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू उसने बोला मीटर 3.14, तो यही रख लेंगे हम। क्या करें 3.14, आर कितना है? 5 इंटू 5 25, 0 ये कैंसिल, तो 1/4 हो गया। तो बताइए आपका फाइनली अब यहाँ पे बचा क्या? 3.14 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4, और इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया पहला पोर्शन। अब बोला क्या है? इफ नहीं है, द इंक्रीजिंग इन द ग्रासिंग एरिया, कितना एरिया इंक्रीज होगा? ठीक है, इफ रॉ लॉन्ग 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब 5 मीटर से बढ़ा के वो कितनी लंबी कर दी? 10 मीटर। तो बताइए इंक्रीजिंग एरिया। तो बच्चों ध्यान से देखा, अब घोड़ा क्या कहते हैं, यहां तक कैसे जा पाएगा? तो इंक्रीजिंग एरिया तो ये वाला हुआ ना बस, तो ये निकालना है। तो आप क्या करोगे? 10 माइनस 5 कर दोगे बेसिकली। सॉरी सिंबल यूज नहीं करते। इंक्रीजिंग एरिया, तो थीटा
90 डिग्री रहेगा, 360 रहेगा, पाई पाई रखते हैं, आर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस थीटा 390 360 पाई पाई रहेगा एंड 5 स्क्वायर। अभी थोड़ा सा समझना क्यों करा ऐसे। बेसिकली बच्चों मीनिंग क्या है, इसने इंक्रीजिंग बोला है तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकाल दिया 10 मीटर के अकॉर्डिंग, माइनस क्या कर दिया 5 मीटर वाला, बस। आई होप समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं करा है आपको समझ में नहीं आ पाए। और इसको तो हमने सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है ना। या अगर आप कहते हो नहीं हम दोबारा सॉल्व करेंगे तो दोबारा सॉल्व कर लीजिएगा, और कुछ नहीं है। बताइए ये तो 1/4, ये भी 1/4, ये 1/4, ये भी 1/4। अब इसको क्या हो जाएगा 1/4 इंटू पाई, तो कॉमन लिया तो 100 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 75, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 58.87 मीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों इंक्रीजिंग एरिया। इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा बच्चों, ठीक है ना। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। द ब्रॉच इज मेड, जल्दी से बच्चों पहले एक बार क्वेश्चन पढ़िए आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए बच्चों, इसमें बोला गया है ए ब्रॉच। ब्रॉच मीनिंग सिंपली कुछ नहीं है, एक मान लीजिए एक छल्ले टाइप का, रिबन टाइप का, बस इस तरह से ये बच्चों। ए ब्रॉच इज ए मेड विद ए सिल्वर वायर, किससे बना हुआ है सिल्वर वायर से। देखिए जो है उसे साइड रखते हैं, हम अपना बनाएंगे, सिल्वर वायर से फॉर्म है। फिर क्या बोला गया है इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, डायमीटर दे रखा है। तो बताइए इसका रेडियस कितना हो गया, डायमीटर दे रखा है बच्चों तो रेडियस हो गया 35/2 मिलीमीटर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है ये 9, ये हो गया रेडियस आपका 35/2 मिलीमीटर। इसके बाद देखिए द वायर इज आल्सो यूज, यानी कि सिल्वर वायर का यूज करा जाता है। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, यानी कि 5 डायमीटर्स, एक हो गया, 2 हो गए, 3 4 5, यानी कि डायमीटर्स कितने हैं 5 डायमीटर्स। और जो 5 डायमीटर्स क्या करेंगे बेसिकली देखोगे 10 सेक्टर्स में डिवाइड कर देंगे, कितने सेक्टर्स में 10 सेक्टर्स में। तो मीनिंग क्या हो गया 10 सेक्टर्स मिलके कितना एंगल बनाएंगे 360 डिग्री। तो बताइए एक सेक्टर में बेसिकली एंगल कितना आएगा, यानी कि 10 से डिवाइड 36 डिग्री। चलिए अब देखिए बोला क्या गया है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज। टोटल लेंथ, पहला पार्ट क्या बोला सिल्वर, तो इसका मतलब समझ जाना ये जो इसने येलो कलर का, येलो सॉरी इसे ब्लू कलर बोलते हैं, ब्लू कलर का जो इन्होंने बना के डायग्राम में दिया है ना बच्चों, बेसिकली ये कुछ नहीं था, ये आपको बस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था कि आप कंफ्यूजन में आओ, इसका कोई यूज ही नहीं था, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला गया है, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो देखिए टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर क्या होगी बच्चों, पहली चीज तो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा 2πr प्लस, अब बताइए कितने डायमीटर्स यूज करे गए हैं 5 डायमीटर्स यूज करे गए हैं, तो 5 इंटू d4 डायमीटर। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली एक वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए तो 2 की वैल्यू 2 रहेगी सिंपली, इंटू 22/7 हो गया, इंटू आर 35/2 हो गया, प्लस 5 डायमीटर। तो एक डायमीटर रेडियस हमने अगर 35/2 लिखा है तो डायमीटर कितने का था 5 का, तो मल्टीप्लाई बाई 35, क्योंकि एक डायमीटर की लेंथ कितनी थी 35। ये चीज क्लियर हो गया बच्चों। अब इसी के साथ ये कितनी देर में गया 5, ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 110, और प्लस इसका मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो 175, तो दोनों को ऐड करके क्या हो गया 285, किस में आंसर आएगा मिलीमीटर में, क्योंकि एक मिनट, हाँ सही बात है, आंसर किस में आएगा बच्चों मिलीमीटर में, सारा कुछ किस में दे रखा है मिलीमीटर। इसके बाद देखिए एरिया ऑफ इच, द एरिया ऑफ इच सेक्टर ऑफ ब्रॉच, यानी कि इच सेक्टर, रेडियस पता है एंगल पता है, तो देखिए सेकंड पोर्शन भी हो जाएगा, क्वेश्चन 2 नहीं सेकंड पोर्शन।
एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है बच्चों, 60 डिग्री, 360 पाई 22 अपॉन 7 हो गया, आर 35 अपॉन 2 इंटू 35 अपॉन 2, यही रहना है। अब देखिए इससे इसको कैंसिल करा तो बेसिकली तो 10 हो गया, सॉरी 10 क्यों हो जाएगा, एक मिनट, सॉरी 36 है बच्चों, मैंने 60 लिख दिया, 36। अब ये 10 हुआ, अब इससे वैल्यू गई, कितना हो गया ये 5 हो गया, 1 ये हो गया 2, ये हो गया आपका 11। तो फाइनली बोला जाए तो क्या बचा है, 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा 385 डिवाइडेड बाई 4। आंसर किस में आएगा, मिलीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि लेंथ सारी किस में है, मिलीमीटर में। आप चाहो तो सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखिए। इसके सॉल्यूशन में क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एन अम्ब्रेला हैज ए 8 रिप्स, मीनिंग क्या है, एक तार है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिप्स मीनिंग समझो मेटल के जो वायर्स होते हैं उस तरह के, आर इक्वली स्पेस, इक्वल डिस्टेंस पे, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैटेड। इस तरह से होता है ये, किस शेप का, हेमिस्फीयर शेप का सा, ठीक है, हमने फ्लैट करके किस शेप का बना दिया, सर्कल शेप का। और रेडियस दे रखा है इसने, रेडियस दे रखा है बच्चों 45 डिग्री। अब बताइए कितने सेक्टर बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 सेक्टर। 8 सेक्टर कितने डिग्री एंगल ले रहे हैं, 360। तो 1 सेक्टर जो है आपका क्या करा जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 8। अब इसमें क्या हो गया, एक मिनट, 8। अब देखिए जो हमने ये फाइंड करा है 360 डिवाइड बाई 8, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, यानी कि एक सेक्टर में कितना है एंगल, 45 डिग्री। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिंग, टू कंसेक्यूटिव रिंग लगातार दो, तो ये बताओ ये वाला एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ बेसिकली इस सेक्टर की बात आ गई है, तो क्या होगा बच्चों बताइए, 45 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22 अपॉन 7, आर कितना है 45। वैसे यहाँ तो मुझे फॉर्मूला लिख देना चाहिए क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आगे सॉल्व कर देंगे। थीटा कितना था पता नहीं, थीटा था बच्चों आपका 45 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22 अपॉन 7, और आर था आई थिंक 40 या 45 इंटू 45। अब देखिए ये जो वैल्यू आई है इनको आपको अब सॉल्व कर देना है, तो ये कितनी देर में जाएगा, 8 टाइम्स में ही जाएगा, और क्या जाएगा ये, तो ये 2 से 11 हो गया, 2 से ये 4 हो गया। अब तो कुछ कैंसिल होने की चांसेस है ही नहीं, कुछ कैंसिल है नहीं, तो ये 11 इंटू 45 ये 25, 4 के बाद 5, तो यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 28, ठीक है जी। अब ऊपर का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22275 डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया बच्चों। यही पूछा था, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिप्स, इसका मतलब है एक सेक्टर का ये एरिया पूछा है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। एक कार हैज 2 वाइपर, कार के पास वाइपर्स, वाइपर्स बच्चों ये जो घरों वाले नहीं है, ठीक है, बेसिकली आपने कार्स पे देखा होगा जब बारिश होती है तो वाइपर्स क्या करते हैं, उस स्क्रीन को साफ कर देते हैं, ग्लास वाली स्क्रीन को जिसपे बारिश आती है, विच डू नॉट ओवरलैप, लेकिन ये ओवरलैप नहीं करते। इसका मीनिंग क्या हुआ, ठीक है, तो यानी कि ये वाइपर यहां से लेके कितने डिग्री एंगल तक घूमते हैं, 25, तो इनकी लेंथ है, और 115 डिग्री एंगल तक जाते हैं ये, तो 150 डिग्री एंगल का मतलब ये तो 90 सा होता है, 90 से थोड़ा ज्यादा तक घूमते हैं, मीनिंग ये है ये एरिया कवर करते हैं। और एंगल कितना 115, और ऐसे एक नहीं है, दो है, एक और होगा ऐसा ही। फाइंड द एरिया
फाइंड द टोटल एरिया, टोटल एरिया बोल रहा है, क्लीन एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड, ये क्या है, इनके ब्लेड है। तो एरिया टोटल पूछ रहा है, तो बच्चों जब अगर एरिया टोटल पूछ रहा हो तो 2 का मल्टीप्लाई तो ऑब्वियस हो गया, और थीटा कितना है 115 डिवाइडेड बाई 360 पाई 22/7, आर कितना है 25 का स्क्वायर, मैंने कुछ ज्यादा शॉर्ट कर दिया, एंगल यहाँ लिख दीजिएगा, ये हो गया 115 डिग्री, 115 डिग्री, रेडियस हो गया आपके लिए 25 सेंटीमीटर। तो 2 टाइम्स क्यों करा आपको समझ, ये तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि एक है एक और होगा, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा तो है नहीं। तो देखिए इस 2 को सिंपली 2 रहने दिया है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा, और ज्यादा चांसेस तो है नहीं यहाँ पे कुछ कैंसिल होने के जो दिख रहे हैं मुझे, चलिए कोई नहीं, 5 से ही गया, तो 5 से 2 3 टाइम्स में, एंड 36 7 2 टाइम्स में, उसके बाद 22/7, ये क्या हो गया 6 2 5 25 का स्क्वायर बच्चों। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल होगा, और बिल्कुल होगा, ये 11 हो गया, ये 36 हो गया, और कुछ कैंसिल बिल्कुल नहीं हो रहा, तो इसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा 158,125 डिवाइडेड बाई 252 और फिर 2 का और मल्टीप्लाई कर देना है बस आपको, ठीक है ना, जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आंसर हो जाएगा, इतना तो बेटा कर दोगे, कोई बड़ा इशू नहीं आएगा। चलिए ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब इस क्वेश्चन नंबर 12 में देखना, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, टू वार्न शिप्स, बच्चों समुद्र है मान लीजिए, ठीक है, उसमें शिप्स तैर रही है, तो उनको वार्न करने के एक लाइट हाउस है, सपोज ये लाइट हाउस है, बेटा मैं 3D डायग्राम तो बना नहीं सकता, टॉप व्यू है आपके लिए, टॉप व्यू यानी कि ऊपर से देख रहे हो समुद्र को आप, तो ये लाइट हाउस है, स्प्रेड ए रेड कलर ओवर ए सेक्टर, यानी कि रेड कलर फैलाता है, ये कितने डिग्री एंगल पे 80 डिग्री एंगल पे, ये रहा, ठीक है, नहीं समुद्र में 80 डिग्री एंगल पे रेड कलर को ये फैलाता है, तो इसका मीनिंग क्या, इस जोन में कोई भी अगर शिप आएगा तो उसे दिख जाएगा, लेकिन टू ए डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस तक 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक, ठीक है ना। अब किसी लिए अगर मान लीजिए शिप आ रहा है तो उसे पता रहेगा कि यहाँ पे एक स्टोन है, तो वो बैंड होके यानी कि पाथ को चेंज करके चला जाएगा आगे। फाइंड द एरिया ऑफ द, फाइंड द एरिया ऑफ द सी, सी का समुद्र का एरिया, ओवर विच शिप कैन वार्न, यानी कि समुद्र का वो एरिया जहां तक ये लाइट हाउस उसको वार्न कर सके, डायरेक्शन दिखा सके, अलर्ट कर सके, तो बेसिकली सेक्टर है, 80 डिग्री से ज्यादा जाएगा नहीं, ये रेडियस हो गया, तो सिंपल है ये क्वेश्चन ही बच्चों। एंगल बताइए 80 डिग्री हो गया, रेडियस 16.5 किलोमीटर हो गया। अब आपको निकालना क्या है, इसमें सिंपल सी चीज निकालनी है, एरिया, तो एरिया इक्वल टू थीटा अपॉन 360, अब बच्चों इतना तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 360 ये हो गया इंटू पाई 22/7 हो गया, लेकिन इसने कहा 3.14 यूज करिए, 3.14 कर लीजिए, 16.5 ये तो 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अब इसे करते हो तो 4 से 2 और 9, ये 2 टाइम्स में गया, ये 9 टाइम्स में गया। अब देखिए अब क्या करोगे, कुछ और पॉसिबिलिटीज बची नहीं है, तो अब डायरेक्ट बच्चों मल्टीप्लाई करोगे, तो जो ऊपर बचा है 2 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 डिवाइडेड बाई 9, तो बच्चों अगर इसको सॉल्व करते हो पहले मल्टीप्लाई करोगे, 2.314 इंटू 16.5 इंटू 16.5 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 9, तो ये आंसर आएगा आपका 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर क्यों आएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे किलोमीटर दे रखा है, तो ये क्या हो गया किलोमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको समझिएगा तो इतना कुछ टफ फील नहीं आएगा, ऑलरेडी आपने कर रखा है। देखिए ए राउंड टेबल हैज ए 6 इक्वल डिजाइन, तो 6 इक्वल डिजाइन की बात जो करी जा रही है बच्चों, ये वाली डिजाइन है, ठीक है, जिसे क्या बोल सकते हो आप, सेगमेंट।
इफ द रेडियस 28, रेडियस है 28, तो ध्यान से देखना, ये तो कंप्लीट आर्क, सॉरी सर्कल की आर्क से सर्कल की आर्क को ही टच कर रहे हैं, ठीक है ना। 28, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। अब कॉस्ट ऑफ मेकिंग बतानी है डिजाइन की, तो आप कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन छोड़िए, बस फाइनली एरिया ऑफ डिजाइन निकाल लीजिए, और एक का निकाल लीजिए तीसरे का हो जाएगा, ठीक है ना। एक का फाइंड करोगे तो तीसरा हो जाएगा। अब ये बताइए कितने सेक्टर बने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सेक्टर इक्वल टू 360 डिग्री है, तो 1 सेक्टर में जो एंगल आएगा वो कितने का एंगल आया, 60 डिग्री का, ठीक है जी। अभी बताइए ये एंगल तो हमने 60 डिग्री बता दिया, ये साइड इसके बराबर होगी, तो बताओ बच्चों ये एंगल भी इक्वल होगा और ये भी 60 डिग्री। अब बच्चों मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये भी 60 डिग्री, इतना तो आपने कर लिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ये। अगर बताइए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ वन डिजाइन लिख देते हैं, बस 6 डिजाइन है वैसे, तो क्या हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, रेडियस नहीं दिया, ओ सॉरी ये रहा रेडियस 28 सेंटीमीटर, मैंने रेडियस लिखा ही नहीं बच्चों, 28 सेंटीमीटर, 28 इंटू 28। अब उसके बाद माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या हो गया √3/4 साइड स्क्वायर, तो 28 इंटू 28। अब देखिएगा इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता बच्चों इसमें अब किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बच्चों 1 और ये 6, ये 4 और ये 2 से 2, 2 से 3, ठीक है जी, और कुछ कैंसिल हो सकता है और कुछ तो हो नहीं सकता। तो अब देखिए बचे हुए टर्म्स की मल्टीप्लाई करोगे, ये 44 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये आएगा 1 2 3 2 डिवाइडेड बाई 3, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3, 1 3 2। अब माइनस इसमें देखिए, अब रूट में तो इसने साफ बोल दिया था, √3 की वैल्यू क्या करोगे 1.7 यूज करोगे, तो इसे हमें बेसिकली निकालना ही किस में पड़ेगा, पॉइंट्स में ही निकालोगे, और कोई चांसेस तो है ही नहीं इसके अलावा। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो पहले 4 का मल्टीप्लाई, चलो इस 4 को करते हो तो बेसिकली ये 14 और ये 14, अलग अलग क्यों कर रहा हूं बता देंगे। तो √3 इंटू 14 इंटू 14 196, और √3 की वैल्यू 1.7, तो 1.7 इंटू 196, तो ये हो जाएगा बच्चों 33,333,333.2। अब देखिए ये तो हो गया इस चीज के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए लेकिन हमें ये बात नहीं करनी है, हमें बात क्या करनी थी, 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट है 0.35 रुपीज, तो इतने सारे सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना हो गया, तो बताइए 1 कॉस्ट। एक और चीज, पहली चीज, अरे मैंने गलत कर दिया, पहली चीज तो ये कितनी डिजाइन का एरिया निकला है बच्चों, सबसे पहले तो इसकी बात करेंगे, एक डिजाइन का एरिया निकला है, तो 6 डिजाइन का एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ 6 डिजाइन, तो 6 डिजाइन के लिए बेसिकली 6 का मल्टीप्लाई करोगे, और ये क्या था 123 2.3 2/3 और 33.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो बेसिकली 2 बचेगा, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 6 4 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे 2 का नहीं होगा, तो डायरेक्ट 6 का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 199.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको माइनस करिए, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया बच्चों 6 डिजाइन का एरिया। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितने रुपीस है, 0.35 रुपीस। तो बताइए कॉस्ट ऑफ 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट होगा बच्चों, 0.35 इंटू 464.8,
तो इसका मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएंगे, रुपीस फाइंड हो जाएंगे। फाइनली कितने रुपीस में ये हुआ, ये चीज क्लियर हुई या नहीं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 162.68 रुपीस। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इससे पहले आपने कर रखा है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल रखा है बच्चों, ठीक है ना। ये रहा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो आपने निकाल रखा है। इसके बाद देखिए, टेक द करेक्ट आंसर। एंगल है P, ठीक है, सेक्टर का एरिया बताना, रेडियस है R, तो एरिया क्या होगा P अपॉन 360। कहाँ है 360, ये रहा। और पाई आर स्क्वायर कहाँ है, एरिया ऑफ द सेक्टर, P डिग्री ऑफ द सर्कल, P अपॉन 360 ये रहा। और पाई आर स्क्वायर तो कहीं दिख ही नहीं रहा, 3 अपॉन 6। ओ देखिए, बात तो वही होगी, ये तो रहा, इससे 2 से कैंसिल कर दीजिए, 360 तो हो गया, तो P अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि डी ऑप्शन सही हो गया। बस इसके साथ बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब इसके बाद मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो बच्चों प्लीज अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। देखिए ऐसा हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको फास्ट फॉरवर्ड से लगे तो स्लो करके देखिए, कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको स्लो लगे तो उन्हें फास्ट करके देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए, और कुछ हो सकता है आपको समझ में ना आए तो बच्चों ने दोबारा सुनिए, ठीक है ना। और बाकी जैसे हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी बच्चों, अभी लॉकडाउन है तो हम क्लासेस में आपको समझा देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखिएगा अपना।